Hello students, in this video let's know about the third classification given by R.H. Whittaker, that is Kingdom Fungi. Kingdom Fungi में सारे फंजाई हैं वो अपने खुद का एक किंगडम बनाते हैं जो कि है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे कि हम जानते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो यानी आत्मनिर्भर ना हो, उनमें यानी फंगी में डाइवर्सिटी दिखती है, यानी एक तरह से वो विभिन्न हैं, अलग हैं अपने मॉर्फोलॉजी यानी अपने शेप, साइज, स्ट्रक्चर के कारण और हैबिटेट यानी अपने नेचुरल होम या वो किस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उसकी वजह से। जब हमारी ब्रेड के ऊपर मोल्ड यानी फफूंद जमना और ऑरेंज का रोट होना यानी सड़ना फंगी के कारण जो मशरूम और टोडस्टूल ये भी एक मशरूम का टाइप है और वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। वो दोनों भी एक तरह की फंगी हैं। वाइट स्पॉट्स यानी सफ़ेद धब्बे दिखना मस्टर्ड लीव्स यानी सरसों के पत्तों पे, वो भी एक पैरासिटिक फंगी के कारण ही होता है। कुछ यूनिसेल्युलर फंगी जैसे कि ईस्ट, उनका इस्तेमाल होता है ब्रेड या बियर बनाने में, और दूसरे तरह के फंगी भी हैं जिनकी वजह से प्लांट और एनिमल्स में भी बीमारियां भी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है व्हीट रस्ट, यानी जो हम गेहूं की खेती करते हैं तब खेती के दौरान व्हीट के लीव्स पर एक फंगस का ग्रो होना व्हीट रस्ट की बीमारी पैदा करता है, और उस फंगस का नेम है प्यूनिसीनिया रस्ट फंगस। हम प्यूनिसीनिया को रस्ट फंगस भी कह सकते हैं। तो एक तरफ अगर फंगी हमारे लिए नुकसान कारक है तो दूसरी तरफ एक दवाई का काम भी करती है, या तो उसे एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। और ये एंटीबायोटिक हम पेनिसिलियम नाम के फंगस से मिलती है या हम उनसे बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो फंगी है वो कॉस्मोपॉलिटन, यानी बायोलॉजी की भाषा में कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म हमें अर्थ पर सब जगह मिले, जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, अर्थ पर हर जगह पर रह सकते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। वैसे ही ये फंजाई है वो हर जगह मिलती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। फंगस हर जगह पर पाए जाते हैं। फंगस ज़्यादातर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस यानी गर्म और भेज वाली जगह पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। और अपने कभी ये सोचा हम सब फूड है वो रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? तो जवाब है कि उसे खाने को हम प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें खराब होने से, बैक्टीरिया या तो किसी फंगल इन्फेक्शन से। और अगर हम फंगी किंगडम में ईस्ट को छोड़ दें जो एक यूनिसेल्युलर है, तो इसके अलावा सारे फंगी फिलामेंटस होते हैं, यानी एक थ्रेड, एक धागे की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है। उनकी बॉडी है वो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर स्लेंडर थ्रेड यानी लंबी पत्ती से थ्रेड या धागे जैसी से बनी होती है, जिसे कहते हैं हाइफे। और उन हाइफे के नेटवर्क को कहा जाता है माइसेलियम। कुछ हाइफे ट्यूब्स की तरह होती हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म है वो इनमें होता है, एंड उसे कहा जाता है कोनोसाइटिक हाइफे। और दूसरे हाइफे होती हैं जिनमें सेप्टे और क्रॉस वॉल्स यानी एक दीवार जो कि हाइफे को दो कैविटी में डिवाइड करती है। फंजाई और जो सेल वॉल हैं वो चिटिन और
पॉलीसेकेराइड से कंपोज्ड यानी उनसे बनी होती है। चिटिन बहुत सारे पॉलीसेकेराइड से बना होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट बायोपॉलीमर है नेचर में, और फंगाई की सेल वॉल इनसे बनी होती है। ज़्यादातर फंगाई हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होती हैं, और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब हमने इस वीडियो के शुरुआत में जाना था। एंड इसकी वजह से फंगाई सारे सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स डेड सब्सट्रेट्स यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल्स से लेती हैं, एंड इसकी वजह से इन्हें हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। जो भी फंगाई लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से जिंदा रहती हैं उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स या तो पैरासिटिक फंगस। और तीसरी कैटेगरी है जिनकी वजह से वो सरवाइव करती हैं, वो भी सिम्बायोनेंट्स यानी कि वो पैरासाइट्स की तरह जीते हैं अपने होस्ट पे डिपेंड होके, जो कि हैं आल्गे। उनके साथ वो जब कंबाइन होके या तो उनके ऊपर डिपेंड होके रहते हैं तब उन्हें लीचेन कहते हैं, और हायर प्लांट्स के रूट्स में एज अ माइक्रोरीजा की तरह वो पाई जाती हैं। फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इन सारी प्रोसेसेस से होती हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन यानी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर। दूसरा है फिजन यानी कि दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होकर। या तो थर्ड प्रोसेस है बडिंग यानी एक बर्ड के फॉर्म से रिप्रोड्यूस होना। अब फंगाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स की मदद से होता है। कोनिडिया या तो स्पोरेंजियो स्पोर्स या तो जूस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स की हेल्प से। ये जो सारे स्पोर फॉर्मेशन हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज़ यानी एक फंगाई डिवाइड होकर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग की हेल्प से फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म करके उनमें ये सारे स्पोर्स हैं वो फॉर्म होंगे। फंगी की जो सेक्सुअल साइकिल या तो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो 3 स्टेज में डिवाइड होती है। फर्स्ट स्टेप है फिजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमेट कॉल प्लाज्मोगेमी, यानी एक पहले स्टेप में फ्यूज़न की प्रोसेस होगी। फ्यूज़न यानी दो यूनिसेल्युलर सेल्स का कंबाइन होकर मल्टीसेल्युलर सेल होना, लेकिन यहाँ 2 गेमेट्स कंबाइन हो रहे हैं जो कि मोटाइल या नॉन मोटाइल यानी मूवमेंट करने वाले या मूवमेंट ना करने वाले हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। सेकेंड स्टेप पे फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्ली कॉल्ड कैरियोगेमी, यानी फ्यूज़न का लास्ट स्टेप हमें इस स्टेप में देखने मिलता है जो कि 2 न्यूक्ली के बीच में होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोगेमी। और लास्ट थर्ड स्टेप है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी लास्ट स्टेप में मियोसिस की प्रोसेस होगी जाइगोट के अंदर और उसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे। So I think you have got a basic knowledge about kingdom fungi